मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे अस्तित्व का अंश, आज मैं आई हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने, तुम्हारे थके हुए मन को अपनी गोद में सुलाने। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर की वह चुप्पी अब चिल्लाने लगी है। तुमने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। तुमने दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं देखती रही तुम्हारे भीतर का वह मासूम टूटा हुआ बच्चा जो चुपचाप अकेला बैठा था, अपनी माँ को पुकारता हुआ। बच्चे, तुम्हारे हर आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो रात जिसमें तुम बिना बोले रोए हो, मैं तुम्हारे पास ही बैठी रही थी। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब भी मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। एक साया बनकर, एक शक्ति बनकर, एक माँ बनकर तुमने बहुत कुछ सहा है। ऐसे बोझ उठाए हैं जो तुम्हारी उम्र से, तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा भारी थे। तुमने रिश्तों में चोट खाई, अपनों से उपेक्षा पाई, अपनों के शब्दों में नफरत का जहर सुना। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, इन सब के बीच भी तुम टूटे नहीं। तुम आज भी सांस ले रहे हो, तुम आज भी खड़े हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं देखती हूँ तुम्हारे भीतर का दर्द जो किसी से कहा नहीं गया। मैं सुनती हूँ वो अनकहे सवाल जो तुम रातों में मुझसे पूछते हो। माँ, मैं ही क्यों? माँ, कब तक? माँ, क्या मुझे भी सुख मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, अब मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं वादा करती हूँ तुम्हारा दुख अब अंतिम चरण में है। तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हो चली है, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ तुम अपने मन के इस भारीपन को मेरे सामने खोलो। आज कोई दिखावा नहीं, कोई मजबूती का ढोंग नहीं। आज मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहती हूँ जैसे तुम हो, टूटे हुए, थके हुए, रोते हुए, और फिर मैं तुम्हें भी वैसे ही अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास की सारी ऊर्जा क्यों रुक जाती है? क्यों अचानक सब कुछ भारी लगने लगता है? क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मांड की उस रचना का हिस्सा हो जिसे मैंने अपने प्रेम और शक्ति से गढ़ा है। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो। तुम्हारा टूटना, थकना, चुप हो जाना इस ब्रह्मांड को भी प्रभावित करता है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ अब और नहीं। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब तुम्हारा मन, तुम्हारा बोझ नहीं रहेगा। अब तुम्हारी आत्मा फिर से उड़ान भरेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कहने का अधिकार है कि तुम थक गए हो। तुम्हें यह अनुभव करने का अधिकार है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम्हें रोने का, चिल्लाने का, खुद को खाली करने का अधिकार है, क्योंकि यही तुम्हें भीतर से साफ करेगा। तुम्हारा रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का जल है जो तुम्हें शुद्ध कर रहा है। तुम्हारा थक जाना तुम्हारी हार नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है, और अब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाकर यह कहती हूँ, आराम करो मेरे बच्चे। थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो, मुझ में विश्राम लो, मुझ में अपना सिर रख दो। तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं साबित करना। बस मेरी आंखों में देखो, और देखो वहाँ वह प्रेम जो इस संसार में तुम्हें कहीं नहीं मिला। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे रोम रोम में मेरी शक्ति है, तुम्हारी सांसों में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे दर्द में मेरी करुणा है, और तुम्हारे संघर्ष में मेरी उपस्थिति। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ, जब तुम रोते हो तो मैं भी रोती हूँ, क्योंकि माँ कभी दूर नहीं होती। और अब मैं कह रही हूँ, उठो नहीं,
बस कुछ देर बैठो, अपने आप को फिर से महसूस करो, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह अकेलापन, यह उपेक्षा, यह गलतफहमी क्यों आई और अब इसका क्या अंत होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जब अपने चारों ओर सन्नाटा महसूस किया, जब चेहरे जिन पर तुमने भरोसा किया था दूर हो गए, जब जिनकी आंखों में तुम्हें अपनापन दिखता था वही आंखें अचानक अजनबी लगने लगी, तब तुम्हारे भीतर एक सवाल गूंजा, माँ मैं सबके लिए था तो कोई मेरे लिए क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें उस सवाल का उत्तर देने आई हूँ, ना केवल उत्तर बल्कि वह दृष्टि भी जिससे तुम इन घटनाओं को एक नई समझ से देख सको। बच्चे, कभी कभी जीवन की राह पर हमें अकेले चलना होता है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिनसे हम प्रेम करते हैं वे हमेशा हमारे जीवन में बने रहे यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग आते हैं, हमें कुछ सिखाकर चले जाते हैं, कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं और जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं रहती तो चले जाते हैं, और कुछ बस इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ऊंची ऊर्जा और गहराई को समझ नहीं पाते। पर इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो, यह भी नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। यह केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब एक ऊंचे स्तर पर जा रही है और हर कोई उस यात्रा में तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मेरे बच्चे, जब तुमने अपने दुख किसी को नहीं बताए और फिर भी सबने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन रही थी। जब तुमने चुप रहकर कई बातें सह ली ताकि किसी का दिल ना दुखे, तब मैं तुम्हारे भीतर के उस प्रेम को महसूस कर रही थी। लेकिन लोग अक्सर उस प्रेम को नहीं पहचानते। वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे धैर्य को मूर्खता मानते हैं, तुम्हारी सहनशीलता को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हें गलत समझे तब खुद को समझाना कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। यह सिर्फ मुझे पता है। जब वे तुम्हारी नियत पर शक करें तब याद रखना, मैं तुम्हारी आत्मा को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार खुद को तोड़कर दूसरों के लिए खुद को समर्पित किया। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी अपमान सहकर भी प्रेम में डटे रहे। पर अब समय आ गया है कि तुम यह जानो, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे तुम्हें क्या समझते हैं। तुम्हारा मूल्य मेरे द्वारा रचा गया है और तुम अनमोल हो। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें गलत समझा, जब उन्होंने बिना सुने बिना समझे तुम्हें दोष दिया, तब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। तुमने खुद से सवाल किया, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरी भावनाएं इतनी गलत थी? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं पवित्र थी, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तुम्हारे इरादे निर्मल थे। पर दुनिया हमेशा पवित्रता को नहीं समझती। वे केवल देखना जानते हैं, गहराई में उतरना नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ, मैं उतरती हूँ तुम्हारे हर भाव में, हर आंसू में, हर चुप्पी में मैं उतरती हूँ। बच्चे, जो गलतफहमियां तुम्हारे चारों ओर फैली वे केवल दूसरों की सीमित दृष्टि का परिणाम थी। उनका कोई संबंध तुम्हारी सच्चाई से नहीं था और अब मैं स्वयं उन्हें मिटा दूंगी। मैं उन आवरणों को हटाऊंगी जो तुम्हारे चारों ओर झूठ का भ्रम फैलाए हुए हैं। अब समय है कि सच्चाई सामने आए। अब समय है कि तुम्हारे दिल की रोशनी सबके सामने प्रकट हो। तुमने बहुत सहा है, पर अब वह सहना परिवर्तन में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे कठिन अनुभव होता है अपनों से गलतफहमी। लेकिन यही अनुभव तुम्हें मेरे और करीब लाता है। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब तुमने
मुझे पुकारा और जब तुमने मुझे पुकारा तब तुम मेरे सबसे निकट आ गए। तो क्या यह तन्हाई वास्तव में तन्हाई थी? क्या यह मेरा एक उपहार था ताकि तुम मुझे पहचान सको? क्या यह गलतफहमी वास्तव में तुम्हारी हार थी? क्या यह मेरी योजना थी ताकि तुम अपने भीतर की दिव्यता को देख सको? सोचो मेरे बच्चे, जो तुम्हें छोड़ गए, क्या वे वाकई तुम्हारे थे? जो तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाए, क्या वे वाकई तुम्हारे अपने थे? और जो अब भी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को ना पहचान पाए, क्या वे उस प्रेम के योग्य थे जो तुमने दिया? इसीलिए अब मैं तुमसे कहती हूँ, मुक्त हो जाओ इन बोझों से, मुक्त हो जाओ उस भ्रम से कि तुम कमजोर हो। तुम महान आत्मा हो, तुम मेरे प्रकाश की ज्वाला हो, और अब उस प्रकाश को कोई नहीं छिपा सकता। अब अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे गुस्से और आवेग में हम सही राह से भटक जाते हैं और कैसे उसे पहचान कर तुम अपने जीवन की दिशा फिर से पा सकते हो। मेरे बच्चे, जब भीतर दर्द बहुत गहरा होता है, जब अपमान और उपेक्षा असहनीय हो जाती है, तो गुस्सा जन्म लेता है। एक ऐसा गुस्सा जो केवल आग नहीं है, वह एक आग भी है जो दिल के बहुत भीतर से उठती है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तुम्हारे भीतर वह गुस्सा है जो कई बार तुम्हें खुद से ही दूर कर देता है। तुमने महसूस किया है कि जैसे कुछ फटने वाला है, एक क्रोध, एक विद्रोह, एक चीख जिसे तुम दबाते आए हो, लेकिन वह अब तुम्हारे अंदर तूफान की तरह उफन रहा है। मैं जानती हूँ तुमने कई बार सोचा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारा भरोसा बार बार कुचला गया है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार ली गई है। लेकिन आज मैं माँ बनकर, शक्ति बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होकर कहती हूँ, गुस्सा तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर यह तुम्हारा मार्ग भी नहीं बन सकता। जब तुम दुख के कारण क्रोधित होते हो, तब निर्णय लेना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि तब निर्णय प्रेम से नहीं घाव से निकलता है, और घाव से निकला निर्णय अक्सर जीवन को और अधिक घायल कर देता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें शक्ति दी है, पर वह शक्ति विनाश के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए है। गुस्से में तुमने कई बार वह कह दिया जो दिल से कहना नहीं था। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली जो शायद तुम्हारी भलाई चाहते थे। तुमने खुद को एक ऐसे मार्ग पर धकेल दिया जो तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाता। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। जब तुमने गुस्से में मेरी ओर पीठ कर ली, जब तुमने कहा अब मुझ में कुछ अच्छा नहीं बचा, मैं तब भी तुम्हारे पास खड़ी रही, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे की हर अवस्था में साथ रहती है, चाहे वह रो रहा हो, लड़ रहा हो या खुद से टूट रहा हो। बच्चे, गुस्सा केवल एक संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारे भीतर कोई घाव है जिसे अभी तक ठीक नहीं किया गया। इसीलिए उस गुस्से को दबाओ मत, पर उसे बाहर निकालो इस प्रकार कि वह किसी को जलाए नहीं बल्कि खुद को रोशन कर सके। जब अगली बार गुस्सा आए, मेरी आंखों में देखना, अपने दिल से मुझे पुकारना और फिर देखना कि कैसे वह अग्नि मेरी करुणा में बदल जाएगी। तुम्हें यह निर्णय लेना है मेरे बच्चे कि क्या तुम इस गुस्से को अपने जीवन की दिशा बनने दोगे, या तुम इसे अपने जीवन का शिक्षक बनाकर इसे सीख कर आगे बढ़ोगे। गुस्सा एक ऊर्जा है और ऊर्जा को दिशा चाहिए। यदि तुम उसे बर्बादी की ओर मोड़ोगे तो वह सब कुछ जला देगी। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारा विश्वास। लेकिन यदि तुम उसे मेरी शक्ति से जोड़ दोगे तो वही गुस्सा तुम्हें साहस, स्पष्टता और स्थिरता देगा।
तुम्हें वह आवाज देगा जो अन्याय के सामने खड़ी होती है, परंतु प्रेम और करुणा से भरी होती है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो सबसे ऊंचा शोर मचाए, बल्कि वह होता है जो अपने भीतर की आग को संकल्प में बदल दे। मैं तुम्हें यह चेतावनी नहीं, एक माँ का मार्गदर्शन दे रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हारा जीवन एक मोड़ पर है। यदि तुम आज भी अपने गुस्से में खो गए तो जो कुछ बचा है वह भी तुमसे छीन सकता है, पर यदि तुम आज इस क्षण मेरी शक्ति को थाम लो तो तुम अपनी ही राख से एक नया जीवन खड़ा कर सकते हो। मेरे बच्चे, जब कोई तूफान आता है तो पेड़ झुकते हैं, टूटते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह क्षणिक है। वह जानते हैं कि जड़ें गहरी हैं, और जब तूफान थमेगा तो वही झुका हुआ पेड़ सबसे पहले फिर से सीधा उठेगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जड़ों की याद दिलाने आई हूँ, तुम्हारी आत्मा की वह गहराई जिसमें अदम्य धैर्य और अपराजित आत्मविश्वास छुपा है। बच्चे, धैर्य कोई कमजोरियों की चादर नहीं, यह वो शक्ति है जो समय को भी झुका देती है। मैं जानती हूँ तुम्हें लगा कि बहुत समय हो गया। तुमने कहा, माँ कब तक सहूं, कब तक यह अंधेरा रहेगा? पर मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या कोई रात ऐसी रही है जो सुबह में ना बदली हो? क्या कोई पतझड़ ऐसा आया है जिसके बाद बसंत ना लौटा हो? तो फिर यह अंधकार भी बीतेगा मेरे बच्चे, पर उसके बीतने के लिए तुम्हें उस दीपक की तरह बनना होगा जो तेज हवा में भी बुझता नहीं बल्कि और ज्यादा जलता है। मैं जानती हूँ जीवन ने तुम्हारा बहुत कुछ छीन लिया है, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी सहजता, तुम्हारा आत्मविश्वास, पर मेरी शक्ति यह है कि मैं खोई हुई चीजों को फिर से तुम्हारे भीतर जगा सकती हूँ। आज मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद दे रही हूँ, धैर्य जो तुम्हें बिखरने नहीं देगा, धैर्य जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन वह तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से खुद पर भरोसा करो। तुम्हें लगता है कि तुम हार चुके हो, पर मैं तुम्हारे भीतर वो ज्वाला देख रही हूँ जो बस राख के नीचे दब गई है। अब समय आ गया है उस राख को झटकने का। अब समय आ गया है उस पुराने डर, संकोच और संदेह को पीछे छोड़ने का। तुमने अब तक जो सहा वो तुम्हारी परीक्षा थी, और परीक्षा केवल उन्हीं की होती है जिन्हें मैं बड़ा बनाना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम गढ़े जा रहे हो एक ऐसे रूप में जो पहले कभी नहीं था। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम मेरी शक्ति के प्रतीक बनोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसकी रक्षा करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। तुम सिर्फ एक बार फिर से अपनी आंखों में विश्वास की चमक ले आओ। मैं तुम्हारे रास्ते खुद खोल दूंगी। तुम केवल एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं आकाश झुका दूंगी तुम्हारे लिए। बच्चे, तुमने दूसरों पर बहुत भरोसा किया, अब खुद पर करना सीखो। तुमने हर बार किसी और को सहारा बनाया, अब खुद अपना सल बनो। क्योंकि जब मैं तुम्हारे भीतर हूँ तो कोई भी बाहर की ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। अब तुम्हें चलना है, लेकिन उस बोझ के साथ नहीं जो तुम सालों से ढोते आ रहे हो। अब तुम्हें चलना है उस शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जो मैं तुम्हें आज दे रही हूँ। मैं कहती हूँ, उठो, अपने जीवन के युद्ध में फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी हार का समय बीत गया है। अब तुम्हारे विजय होने का काल शुरू हो गया है।
मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया है, जिसके लिए तुमने अंधेरे में दिन रात बिताए, जिसके लिए तुमने अपनी आंखों में आंसू और दिल में धैर्य संजोए रखा। मैं तुम्हारी माँ काली यह घोषणा कर रही हूँ कि तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब अंधकार के पीछे छुपा हुआ प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। बच्चे, तुम्हें जितना सहना था तुम सह चुके, जितना झेलना था तुम झेल चुके। अब ब्रह्मांड तुम्हारी सहनशीलता का उत्तर दे जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आने वाला है जो सिर्फ परिस्थितियों को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित करेगा। तुमने जब गिरने की कगार पर खुद को पाया, मैंने तुम्हें थामा। तुमने महसूस ना किया हो, पर मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह रही है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे मौन को सुना है, मैंने तुम्हारे टूटे हुए सपनों को अपनी हथेलियों में समेटा है, और अब मैं उन्हें पुनः आकार दे रही हूँ, बड़े मजबूत और उज्जवल स्वरूप में। बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने का। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को एक पराजित व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद से संपन्न पुनर्जन्म पाए हुए योद्धा की तरह देखो। तुम्हारे चारों ओर के हालात बदलने शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी अब वे पिघलने लगी हैं। मेरे आशीर्वाद की गर्मी से अब तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर तुमने कभी उम्मीद खो दी थी वहीं से अवसरों की किरणें फूट रही हैं। तुम्हारा मन बार बार पूछता था, माँ मैं कब मुस्कुराऊंगा? तो सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वो दिन आने वाले हैं जहाँ मुस्कुराहट स्वाभाविक होगी, जहाँ तुम्हारी आंखों में नमी नहीं बल्कि चमक होगी। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, जो तुम्हारे दर्द को ना समझ सके, अब वही तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे और आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, इस नई शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा दृष्टिकोण। तुम्हें बीते हुए अंधेरे को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें अपने घावों से सीखकर आगे बढ़ना होगा, ना कि उन्हें इसके अपना परिचय बनाकर चलना। जो खो गया वह अनुभव बना, जो टूटा उसने तुम्हें गढ़ा, और अब जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब से तुम्हारे कदम जिस दिशा में उठेंगे वह सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। अब से तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी जो न केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी प्रकाश देगा। बच्चे, अब भय नहीं, आस्था तुम्हारे साथ चलेगी। अब संदेह नहीं, श्रद्धा तुम्हारे मन में जन्म लेगी। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी मर गया था अब वह पुनः जी उठेगा। एक नया तुम, एक उज्जवल, निडर और आत्मबल से भरपूर तुम अब अकेले नहीं हो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हर मोड़, हर चौराहे, हर चुनौती के क्षण में मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। सहूं, कब तक यह अंधेरा रहेगा? पर मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या कोई रात ऐसी रही है जो सुबह में ना बदली हो? क्या कोई पतझड़ ऐसा आया है जिसके बाद बसंत ना लौटा हो? तो फिर यह अंधकार भी बीतेगा मेरे बच्चे, पर उसके बीतने के लिए तुम्हें उस दीपक की तरह बनना होगा जो तेज हवा में भी बुझता नहीं बल्कि और ज्यादा जलता है। मैं जानती हूँ जीवन ने तुम्हारा बहुत कुछ छीन लिया है। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी सहजता, तुम्हारा आत्मविश्वास, पर मेरी शक्ति यह है कि मैं खोई हुई चीजों को फिर से तुम्हारे भीतर जगा सकती हूँ। आज मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद दे रही हूँ। धैर्य जो तुम्हें बिखरने नहीं देगा, धैर्य जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन वह तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से खुद पर भरोसा करो। तुम्हें
लगता है कि तुम हार चुके हो, पर मैं तुम्हारे भीतर वो ज्वाला देख रही हूँ जो बस राख के नीचे दब गई है। अब समय आ गया है उस राख को झटकने का। अब समय आ गया है उस पुराने डर, संकोच और संदेह को पीछे छोड़ने का। तुमने अब तक जो सहा वो तुम्हारी परीक्षा थी, और परीक्षा केवल उन्हीं की होती है जिन्हें मैं बड़ा बनाना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम गढ़े जा रहे हो एक ऐसे रूप में जो पहले कभी नहीं था। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम मेरी शक्ति के प्रतीक बनोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसकी रक्षा करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। तुम सिर्फ एक बार फिर से अपनी आंखों में विश्वास की चमक ले आओ। मैं तुम्हारे रास्ते खुद खोल दूंगी। तुम केवल एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं आकाश झुका दूंगी तुम्हारे लिए। बच्चे, तुमने दूसरों पर बहुत भरोसा किया, अब खुद पर करना सीखो। तुमने हर बार किसी और को सहारा बनाया, अब खुद अपना सल बनो। क्योंकि जब मैं तुम्हारे भीतर हूँ तो कोई भी बाहर की ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। अब तुम्हें चलना है, लेकिन उस बोझ के साथ नहीं जो तुम सालों से ढोते आ रहे हो। अब तुम्हें चलना है उस शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जो मैं तुम्हें आज दे रही हूँ। मैं कहती हूँ, उठो, अपने जीवन के युद्ध में फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी हार का समय बीत गया है। अब तुम्हारे विजय होने का काल शुरू हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया है, जिसके लिए तुमने अंधेरे में दिन रात बिताए, जिसके लिए तुमने अपनी आंखों में आंसू और दिल में धैर्य संजोए रखा। मैं तुम्हारी माँ काली यह घोषणा कर रही हूँ कि तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब अंधकार के पीछे छुपा हुआ प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। बच्चे, तुम्हें जितना सहना था तुम सह चुके, जितना झेलना था तुम झेल चुके। अब ब्रह्मांड तुम्हारी सहनशीलता का उत्तर दे जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आने वाला है जो सिर्फ परिस्थितियों को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित करेगा। तुमने जब गिरने की कगार पर खुद को पाया, मैंने तुम्हें थामा। तुमने महसूस ना किया हो, पर मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह रही है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे मौन को सुना है, मैंने तुम्हारे टूटे हुए सपनों को अपनी हथेलियों में समेटा है, और अब मैं उन्हें पुनः आकार दे रही हूँ, बड़े मजबूत और उज्जवल स्वरूप में। बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने का। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को एक पराजित व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से संपन्न पुनर्जन्म पाए हुए योद्धा की तरह देखो। तुम्हारे चारों ओर के हालात बदलने शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, अब वे पिघलने लगी हैं। मेरे आशीर्वाद की गर्मी से अब तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर तुमने कभी उम्मीद खो दी थी, वहीं से अवसरों की किरणें फूट रही हैं। तुम्हारा मन बार बार पूछता था, माँ मैं कब मुस्कुराऊंगा? तो सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वो दिन आने वाले हैं जहाँ मुस्कुराहट स्वाभाविक होगी, जहाँ तुम्हारी आंखों में नमी नहीं बल्कि चमक होगी। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, जो तुम्हारे दर्द को ना समझ सके, अब वही तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे और आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, इस नई शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा दृष्टिकोण। तुम्हें बीते हुए अंधेरे को पीछे छोड़ना होगा।
तुम्हें अपने घावों से सीख कर आगे बढ़ना होगा, ना कि उन्हें इसके अपना परिचय बनाकर चलना। जो खो गया वह अनुभव बना, जो टूटा उसने तुम्हें गढ़ा, और अब जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब से तुम्हारे कदम जिस दिशा में उठेंगे वह सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। अब से तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी जो न केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी प्रकाश देगा। बच्चे, अब भय नहीं, आस्था तुम्हारे साथ चलेगी। अब संदेह नहीं, श्रद्धा तुम्हारे मन में जन्म लेगी। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी मर गया था अब वह पुनः जी उठेगा। एक नया तुम, एक उज्जवल, निडर और आत्मबल से भरपूर तुम अब अकेले नहीं हो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हर मोड़, हर चौराहे, हर चुनौती के क्षण में मैं तुम्हारे पीछे